अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स इट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप, acceptance and rejection. It tells relationship of a person in group, class, family. सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स तब इस्तेमाल की जाती हैं जब सोसाइटी के अंदर एक जगह पे रहते हुए, चाहे वो स्कूल हो, क्लास हो, फैमिली हो, फ्रेंड का इन्वायरमेंट हो, फ्रेंड सर्कल हो, तो आपस में रिलेशनशिप जो कायम है वो किस हद तक, किस लेवल पर कायम है, वो दर्जा बंदी करने के लिए सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब इनकी कुछ टाइप्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है सोशियोग्राम। इट इज़ ग्राफिकल representation of relationship of a person with others। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ग्राम का ज़िक्र आता है तो सोशियोग्राम, तो वहाँ पे हम ग्राफ का ज़िक्र करते हैं कि ग्राफ की शक्ल के अंदर ताल्लुकात को ज़ाहिर किया जाता है कि एक शख्स के दूसरे अफराद के साथ जो ताल्लुकात हैं उनका दर्जा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे के 4 दोस्त हैं। एक शख्स है जिसका नाम अली है, तो उसके 4 फ्रेंड हैं या 5 हैं कि वकास है, अब्दुर्रहमान है, इसी तरह से अशफाक है, असजद है, असम है, शाहिद है। इस तरह के ये फ्रेंड्स हैं उसके। तो ग्राफ की शक्ल में ऊपर नाम आ जाएगा अली का, उस लड़के का नाम आ जाएगा, तो नीचे उसके फ्रेंड्स होंगे, तो वो ग्राफ की शक्ल में होंगे और साथ में नंबरिंग की होगी ग्राफ के साथ कि कौन सबसे ज़्यादा इसके क्लोज़ है। तो उसके ग्राफ के शक्ल से उसको ज़ाहिर किया जाएगा कि जिसका ग्राफ सबसे जो है ज़्यादा होगा तो उसके रिलेशन की जो हद है वो ज़्यादा होगी, जिसका कम होगा उसके रिलेशन कम होंगे। इस तरह से सोशियोग्राम का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आगे है सोशियोमेट्रिसिस। सोशियोमेट्रिसिस क्या है? इट इज़ टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अदर्स। ये टेबुलर फॉर्म की शक्ल के अंदर इनको टेबल बना के इसके अंदर रिलेशनशिप को मेंशन किया जाता है, किस दर्जे पर कौन सा फ्रेंड, कौन सा रिलेटिव जो है वो फॉल कर रहा है। तो इसको बोलते हैं, जो टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है वो सोशियोमेट्रिसिस कहलाते हैं। इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है गेस हू टेक्निक्स। ये क्या है? चिल्ड्रन आर गिवन आ लिस्ट ऑफ ट्रेड्स आर बिहेवियर्स एंड आस्क्ड टू नॉमिनेट क्लासमेट हू फिट्स बेस्ट इन द बिहेवियर। एक लिस्ट दी जाती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स लिखी होती हैं फ्रेंड्स की, और उनकी खसूसियात, आदात, उनका बिहेवियर के बारे में लिखी होती हैं। तो बच्चों से कहा जाता है कि अपने क्लास के अंदर मौजूद जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो क्लासमेट्स हैं, तो इनके साथ इनको मैच करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी जगह पे लिखा होता है कि क्लेवर, तो क्लेवर जो है, तो कोई एक दोस्त कह देता है कि फ़लाँ मेरा फ्रेंड जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता है कि असलम जो है ये उसके साथ सूट करता है कि ये वो बहुत चालाक है, तो ये उसकी ट्रेट है। तो इसी तरह से कोई अगर कह देता है कि माइज़र, कंजूस है, तो किसी के साथ मंसूब कर देता है कि ये फ़लाँ बंदा जो है वो ये वर्ड उस पर सूट करता है। तो इसी तरह से ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट का आता है, तो हो सकता है कि वो अपने क्लास के मॉनिटर या किसी और ज़हीन बच्चे के नाम उसको मंसूब कर दे। तो इस तरह से जो है गेस हू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है सोशल डिस्टेंस स्केल। दिस स्केल मेजर सोशल डिस्टेंस विद पर्टिकुलर क्लास ऑफ ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप, economic groups, minority groups, foreigners, etc. It measures agreement or disagreement, acceptance, rejections of a person with others. ये स्केल मेजर करता है कि समाजी तौर पर इख्तलाफात कितने हैं और आपस में रिलेशनशिप किस दर्जे के हैं। मुख्तलिफ़ ग्रोहों के आपस में इख्तलाफात कितने हैं, तस्सुबबंदियाँ कितनी हैं और आपस में अच्छे ताल्लुकात कितने हैं, उनको मेजर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मजहबी तअस्सुब को देखा जाता है और मजहबी आपस में सलूक को
रवा किस तरह से रखा गया उसको देखा जाता है। तो इसी तरह से इकोनॉमिकल ग्रुप्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप, माइनॉरिटीज़ के ग्रुप हो गए, फॉरेन ग्रुप हो गए। इसी तरह से उसमें ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ एग्री है और कौन किसके साथ डिसएग्री करता है। तो एक शख्स के दूसरे लोगों के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स का ये व्यू है कि हमें अच्छा मुसलमान होना चाहिए और उसके लिए हमें दीन इस्लाम के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए, जबकि उससे दूसरे जो हैं उसके साथ एग्री कर रहे हैं या कि वो ये कहते हैं कि मुसलमान होना तो ठीक है लेकिन बाकी अहकामात की पाबंदी करना जो है इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुसलमान होना ज़रूरी। तो ये वो उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उसके साथ एग्री करते हैं, इसी तरह से अगर बाकी मज़हब की बात की जाए, क्रिश्चियन की या कि हिंदुज़म की, इस तरह से बाकी मज़हब जितने भी हैं, तो अगर एक बंदा दूसरे के साथ एग्री करता है तो पता चलेगा कि उसके साथ इसकी जो सेटिंग वो ठीक है, उसके रिलेशन अच्छे हैं और एक दूसरे की आदत को ये परखते हैं और इनकी आदत एक जैसी हैं। जबकि अगर इख्तलाफ होगा तो तभी पता चल जाएगा कि इनमें आपस में ताल्लुकात जो है उस दर्जे के नहीं है कि एक दूसरे की तबीयत को समझें और इनमें यकसानियत नहीं पाई जाती। तो ये थी कुछ टेक्निक्स। ये एक्चुअली तब यूज़ की जाती हैं कि जब हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं तो आपस में ताल्लुकात हम जो कायम करते हैं उसकी दर्जा बंदी करने के लिए कि किस दर्जे के इनके ताल्लुकात हैं और इनमें आपस में मुवाफ़क़त पाई जाती है या अदम मुवाफ़क़त पाई जाती है। इसको जो है इसका रिज़ल्ट निकालने के लिए, नतीजा अख़ज़ करने के लिए हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।